RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमारे एक रिपोर्टर 7H न्यूज़ के एक रिपोर्टर अत्तापुर रोड से जा रहे थे, तो वहाँ से चलते चलते वो आरामगढ़ की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर एक ऐसा वाक़या उनको देखने में आया हमारे रिपोर्टर को कि जो लोग रक्षक बने हुए हैं, जो लोग सेफ्टी का पैगाम को सरेआम करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी का अपना खुद ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और रोड पर जब चलें तो चारों तरफ नज़र रखिए, क्योंकि मुसीबत और मौत कहीं से भी आ सकती, हादसा कभी भी हो सकता। नाज़रीन इकराम, जब हमारे रिपोर्टर्स वहाँ से जब जा रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ को अपने फ़ोन में कैद किया, एक वीडियो बनाया। एक रक्षक का, एक कांस्टेबल, हमारे हैदराबाद के पुलिस कांस्टेबल है, उनका उन्होंने वीडियो बनाया। वो बेचारे, वो हज़रत कांस्टेबल बग़ैर हेलमेट के एकदम अपनी मगन में, अपनी मस्ती में अत्तापुर की रोड से चलते चलाते हुए वो आ रहे थे। तकरीबन वो हमारे रिपोर्टर उनको फॉलो तकरीबन 8 किलोमीटर तक उनको फॉलो करते रहे। आखिर में वो अत्तापुर से बहादुरपुरे की रोड पर चले गए। वहाँ से वो आरामगढ़ से लेफ़्ट लेकर बहादुरपुरे की रोड पर चले गए। नाज़रीन इकराम, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरीके की नसीहत करते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि हमारे साथ कोई फैमिली है, हमारे साथ कोई लेडीज़ हैं, हमारे साथ हमारी वालदा पीछे गाड़ी पे बैठे हुए हैं, या हमारे साथ कोई हमारी बीवी बैठी हुई है, हमारी बहन बैठी हुई है, हमारी बच्ची हमारे साथ बैठी हुई है। अगर कोई आम जनता, आम पब्लिक, आम नागरिक हैदराबाद का विदाउट हेलमेट पाया जाता है तो वही कांस्टेबल्स जो होते हैं वो फ़ौरन रोक कर उसको बड़ी बड़ी नसीहतें करना शुरू करते हैं। उनके ऊपर चालानात के एक बौछार कर देते हैं और उनके पास अपना जो पैड होता है, आईपैड होता है, तो उस पर वो चेक करके वो उसी वक्त चालान पे करने पर मजबूर कर देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारे कांस्टेबल भाई बिना हेलमेट के राइडिंग करते हुए एकदम सुकून इत्मीनान के साथ अपनी मगन मस्ती में लेफ्ट राइट कटा बेंडा मार लेते जो जा रहे थे, तो फिर इनको चालान कौन करेगा? इनके ऊपर हुकूमत कब पाबंदी लगाएगी? क्या सिर्फ कानून आम जनता के लिए है? क्या सिर्फ कानून मजलूमों के लिए है? क्या सिर्फ कानून मजबूरों के लिए है? क्या सिर्फ कानून फैमिली वालों के लिए है? ऐसे लोगों के लिए, आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप कब एक्शन लेंगे? ये खुद रक्षक होकर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो खुद ये कहते हैं कि ये काम मत करो, आपको इतना भारी चालान पड़ेगा। माजी में भी हमने आपको एक बताया था कि अत्तापुर का जो फ्लाईओवर है वहाँ पर भी एक पुलिस कांस्टेबल उसके ऊपर से भी फ्लाईओवर पर 2 व्हीलर लेकर चले गए, जबकि अलाउ नहीं है वहाँ पर। अब तो हम भी ये देखते हैं कि वहाँ पर बैनर्स लगा दिए गए हैं, 2 व्हीलर और हैवी व्हीकल्स अगर जाएंगे तो 20,000 का फाइन लगेगा। बावजूद उसके वहाँ पर पुलिस वाले बाइक लेकर जाते हैं, बाइक लेकर उसके ऊपर चले जाते हैं। तो इनको कौन रोकेगा? अगर कोई आम आदमी, आम नागरिक, या आप या हम रिपोर्टर्स भी अगर हम वहाँ पर चले जाते हैं तो हमारी इज्जत का जनाजा बना दिया जाता है, हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया जाता है, हमको खरी खरी सुना दी जाती है। अगर हम किसी काम से, अपनी रिपोर्टिंग के मकसद से भी अगर हम जाते हैं, गलती से भी अगर हम ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं रिपोर्टिंग के मकसद से, तो भी हमको बेइज्जत और जलील करके हमको वहां से उतार दिया जाता और ये कह दिया जाता कि 2 व्हीलर्स इसके ऊपर अलाउ नहीं है। तो फिर आप 2 व्हीलर लेकर वहां क्या कर रहे हैं? आपको कौन इजाजत दे दिया कि आप 2 व्हीलर लेकर नीचे ट्रैफिक है बोल के आप 2 व्हीलर लेकर आप 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का सफर आप तय करके फौरन फट से 5 मिनट में आप पहुंच गए? ये आपको किसने इजाजत दे दी? क्या आपको सीएम साहब ने इजाजत दी, या आपको होम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी, या कहीं पर मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जहां पर आम जनता को पाबंदी है वहां पर पुलिस को पाबंदी नहीं है? जहां पर आम जनता गाड़ी लेके नहीं जा सकती वहां पर खुलेआम गाड़ी लेकर पुलिस जा सकती है? ये कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है? नाज़रीन इकराम, मैं बस इतना कहना चाहता हूं और हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूं
कि जिस तरीके से हम पर एक्शन लिया जाता है, आम जनता पर एक्शन लिया जाता है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए ताकि वो आइंदा इस तरह की गलती कभी भी मुस्तकबिल में फ्यूचर में ना करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ानून जानने वाले खुद अगर क़ानून तोड़ेंगे तो फिर दूसरे क़ानून को कैसे फॉलो करेंगे। इस माशरे को तो चालान होना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।